वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवे सक्सेस। आज का हमारा 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इससे पहले हम सब एटॉमिक लेवल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने देखा कि कैसे जो एटम है वो किन पार्ट सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। इसके बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस किया कि ऑर्गेनेलीज मिलकर एक सेल बनाती हैं और सेल एज अ होल काम करता है जब तमाम ऑर्गेनेलीज अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, अपना अपना काम सर अंजाम दे रही होती है। उसके बाद हमने टिश्यू लेवल की बात की थी कि जब तमाम सेल्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं तो एक टिश्यू बनता है, और एक टिश्यू उसको कहा जाता है कि एक टिश्यू एज अ होल वर्क परफॉर्म करे। आज के हम लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में। हम देखेंगे कि ऑर्गन क्या है, ऑर्गन कैसे बनता है, ऑर्गन क्या काम परफॉर्म कर रहा है, और इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम कैसे तमाम ऑर्गन्स मिलते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इन सब के बारे में आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे। देखने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और आपको समझ आ जाए। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा हासिल कर सकें। पहले तो हम ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गन क्या है और कैसे ये अपना काम परफॉर्म करता है। फिर हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हायर मल्टी सेलुलर के मतलब है कि जब मैंने मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। हम उन्हें मल्टी सेलुलर उनके अंदर कह लें कि टिश्यू लेवल नहीं होता, सेल्स की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब जो ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है वो हायर मल्टीसेलुलर में आ जाता है कि हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब एक या एक से ज्यादा टिश्यूज मिलते हैं और अपना रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये जो यूनिट बनाते हैं उस यूनिट को कहा जाता है ऑर्गन। के इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स more than one type of or tissue having related functions are organized। क्या होते हैं, तमाम के तमाम टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये नहीं है कि कोई टिश्यू कहाँ पड़ा हुआ है कोई कहाँ पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में टिश्यूज जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं एंड मेक अ यूनिट, और एक यूनिट बनाते हैं। उस यूनिट को हम कहते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन एज अ होल एक काम परफॉर्म करता है। Different tissues of an organ perform their specific functions। हर टिश्यू जो है अपना अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है एंड these functions collectively become the function of that organ। जब तमाम functions मिलते हैं तो कहा जाता है कि ये ऑर्गन अपना काम परफॉर्म कर रहा है। आगे हम इसकी डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे हम ऑर्गन, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, हमारे लंग्स एक ऑर्गन है, हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, पेनक्रियाज ऑर्गन है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन हमारा ऑर्गन है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, हमारी बुक में जो डिस्कस किया गया है जिस ऑर्गन के बारे में वो है स्टमक। हमारी बुक ने स्टमक के बारे में डिस्कस किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टमक की ही एग्जाम्पल पुट की है ताकि स्टूडेंट्स को समझने में भी आसानी हो। For example, stomach is an organ specialized for the digestion of proteins and storing food। स्टमक जो है ये किस लिए है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए है और स्टोर करने के लिए है फूड को अपने अंदर स्टोर करने के लिए। हम जब खाना खाते हैं तो हमारा खाना
यकदम एकदम तो ये नहीं है कि हमारा खाना जो है हजम हो के हमारी बॉडी को उसकी एनर्जी मिल जाए। उसके एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है डाइजेशन का। हमारा खाना पहले स्टोर होता है, हम खाते जाते हैं, स्टोर होता है प्रॉपर, फिर उसकी डाइजेशन होनी होती है, डिफरेंट मराहल से हमारी फूड गुजरती है, फिर जाके उसकी जो है एब्जॉर्प्शन होती है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है, एटसेट्रा। हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पे दो टिश्यूज की मिसाल दी गई है जो मेजर टिश्यूज हैं जो स्टमक में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड वन इज मस्कुलर टिश्यू। ये मेजर टिश्यूज हैं जो कि स्टमक में अपना रोल प्ले कर रहे हैं डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान, खुराक के हाजमे के दौरान। एपिथेलियल एपिथेलियल का जो वर्ड है ना, ज्यादातर एपिथेलियल का वर्ड यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए। एपिथेलियल जैसे हमारी स्किन है तो वो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है। तो अ, जो हमारी स्किन है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर रही है, सनलाइट से प्रोटेक्ट कर रही है, एक्सेट्रा। बहुत सारी जो कह लें हार्मफुल फैक्टर्स हैं उनसे हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो एपिथेलियल जो सेल्स हैं इनको ग्लैंडुलर सेल्स भी कहा जाता है, या ग्लैंडुलर टिश्यूज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। सिक्रीशंस क्या? कि कुछ सिक्रीट करते हैं, कुछ रिलीज करते हैं, इसलिए इन्हें ग्लैंडुलर, ग्लैंड से कहा गया है। जहां पे भी ग्लैंड का वर्ड यूज होता है तो उससे मुराद है कि कोई ना कोई सिक्रीशन, कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है। वो गैस्ट्रिक जूस भी हो सकता है। एपिथेलियल टिश्यू या फिर ग्लैंडुलर टिश्यूज क्या करते हैं? सिक्रीट कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट कर रहे हैं? गैस्ट्रिक जूस। वो गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जब हमारे स्टमक में खाना आता है तो उसकी डाइजेशन होती है, उसकी ब्रेक डाउन होती है। तो वो उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको तोड़ने फोड़ने के लिए एक जूस रिलीज करता है स्टमक अपने ग्लैंड्यूलर टिश्यूज के जरिए, जिस जो को कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस, जिसके साथ हमारी फूड मिक्स होती है और उसकी ब्रेक डाउन होती है। उसके बाद दूसरा जो बड़ा काम है वो है मस्कुलर टिश्यूज का। मस्कुलर टिश्यूज अब क्या करते हैं? मस्कुलर टिश्यूज मसल से मतलब निकला है इसका। मसल का आपको पता ही है कि मसल हमारी कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो क्या फूड जब आती है तो ऐसे ही हमारा स्टमक वैसे का वैसे ही रहता है और उसमें गैस्ट्रिक जूस आता है और वो आपस में खुद ही मिक्स होता रहता है? ऐसे नहीं है। हमारा स्टमक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उसके जो कह ले वॉल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं मुसलसल कंटिन्यूअसली, ताकि फूड मिक्स हो। जैसे आप इसकी मिसाल ले सकते हो ग्राइंडर की। क्या आप अगर शेक बना रहे हो, बनाना शेक बना रही हो, बनाना उसमें डालते हो, मिल्क वगैरह उसमें डालते हो, तो उसके लिए आप ग्राइंडर को ऑन कर देते हो। तो मुसलसल मूवमेंट होती है जिसकी वजह से, शेकिंग होने की वजह से जो फूड वो शेक है हमारा बन जाता है। इसी तरीके से फूड का भी जो शेक बनना होता है उसकी ब्रेक डाउन होनी होती है। तो उसके लिए मसल की कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। मसल्स के जो स्टमक के मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना जरूरी है। तो जो मसल्स हैं स्टमक के वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि फूड को क्या कर सके? ग्राइंड कर सके और फूड को मूव कर सके। मूव का क्या मतलब हुआ? जहर फूड ने जब डाइजेस्ट होना है स्टमक के अंदर तो उसने स्टमक में तो नहीं ना पड़े रहना। स्टमक तो एक क्या ले टेम्पररी स्टोरिंग ऑर्गन है। उसने तो थोड़ी देर के लिए खाना स्टोर करना है। जब डाइजेशन हो जाएगी तो उसने पुश करना है यहाँ से। जैसे ही डाइजेशन होगी तो खाना पुश होगा नीचे की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो जो कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन इस चीज में हेल्प करती है जो खाना है अब हमारा आगे की तरफ मूव करे, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, पोस्टीरियर एंड की तरफ खाना मूव करे। इसमें जो है वो मस्कुलर टिश्यूज हेल्प करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जब तमाम ऑर्गन्स मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जैसे डाइजेशन की बात बार बार हो रही है, तो क्या हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ स्टमक है जो खाने को हजम कर रहा है? सिर्फ स्टमक से खुराक का ताल्लुक है? स्टमक में खाना आएगा वहीं से जज़ब हो जाएगा? आ, हम डायरेक्ट क्या स्टमक का कोई ढक्कन है, स्टमक का उठाते हैं और उसमें खाना रखते हैं?
और हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होता है, प्रॉपर एक सिस्टम है, प्रॉपर एक मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स हैं जिन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है डाइजेशन का। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी क्या करती है, हम खाना जो है ओरल कैविटी के जरिए, मुंह के जरिए अंदर ले जाते हैं। ओरल कैविटी के बाद आ जाता है इसोफेगस। इसोफेगस से हम जो खाना है वो नीचे की तरफ, स्टमक की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसोफेगस के बाद आ जाते हैं स्टमक। स्टमक के जरिए हम जो फूड है उसकी डाइजेशन करते हैं। ये मैंने प्रॉपर इसको जो है ना डायग्राम के जरिए शो करने की कोशिश की है, आप लोग इंशाल्लाह समझेंगे। ये रहा माउथ, माउथ से फूड आई, फूड यहाँ एसोफेगस के जरिए कहाँ पहुंची फूड, यहाँ स्टमक में। ठीक है, स्टमक में। तो माउथ क्या है, ओरल कैविटी क्या है, एक ऑर्गन है। ठीक है, इसोफेगस ऑर्गन में हेल्प कर रहा है ऑर्गन के कनेक्शन में। इसके बाद स्टमक आ जाता है। स्टमक में फूड टेम्पररी तौर पर स्टोर हुई, इसके बाद लिवर है, गॉल ब्लेडर है, जो क्या कर रहे हैं, जूसेस रिलीज कर रहे हैं, जूस भेज रहे हैं। गॉल ब्लेडर का काम है, इसने जो बाइल है उसको भेजना है इसके अंदर, स्टमक के अंदर। पेनक्रियाज अपनी सेक्रीशंस रिलीज करके स्टमक के अंदर भेज रहा है। जब हमारी फूड डाइजेस्ट हो जाएगी यहाँ पर, तो डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है कि फूड जो है डाइजेस्ट भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। बहुत सारी जगहों पे जो बुक्स हैं उन पे है कि जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होती, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होती है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होती है। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि अब जो हमने खाना खाया था उसके जो न्यूट्रिएंट्स बन गए हैं, अब न्यूट्रिएंट्स को जज्ब करना है, जज्ब करके उसको खून के अंदर भेजना है ताकि हमारी पूरी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स मिले। जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, और जो वेस्ट मटेरियल है वो इधर आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और बॉडी से मूव कर जाएगा। ये होल प्रोसेस था डाइजेशन का, जो कि मैंने डायग्रामेटिकली शो किया है। होपफुली आप सबको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्लांट्स में क्या है डाइजेशन का प्रोसेस। क्या प्लांट्स की भी होता है, मुंह होता है उसका, या उसके ये एसोफेगस है या स्टमक है, वो क्या करते हैं, अपनी डाइजेशन होती है उनकी, ये क्या होता है? तो इनमें ऑर्गन, जो प्लांट्स हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम की जगह पर कह लें वेस्कुलर बंडल्स हैं जिन्हें जाइलम या फ्लोएम कहा जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि जाइलम या फ्लोएम इनके ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट पे जाइलम या फ्लोएम है। जाइलम क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। फ्लोएम का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जो फूड पत्तों में बन रही है, जो शुगर्स ग्लूकोज जो पत्तों में बन रहा है उसको प्लांट की पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना, ये किसका काम है, फ्लोएम का काम है। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स। के ऑर्गन सिस्टम लेवल पौधों में बहुत कम कॉम्प्लेक्स क्यों है, बहुत ज्यादा पेचीदा क्यों नहीं है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, एनिमल्स की बनिस्बत? ये क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर है दिस इज ड्यू टू अ ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स। के जो एनिमल्स हैं उनमें जो फंक्शंस हैं, उनमें जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा होती हैं प्लांट्स के निस्बत। पौधों ने हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना, हमारी तरह उन्होंने काम काज नहीं करने होते जिस तरह इंसानों ने करने होते हैं, इसलिए उनके जो फंक्शंस हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स। दैट वाज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। इसके अलावा हम बात करेंगे मजीद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।